तो हम लोगों को यहाँ पे डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं। तो एडमिन में क्या होता है, सबसे ड्रॉबैक, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए सेल्फ फोर्स ने, उसी को आपको फॉलो करना पड़ता है और उसी के थ्रू अपना डिज़ाइन करना पड़ता है। जैसे भी स्टाफ डिटेल है, ये स्टाफ डिटेल में आपने लेआउट बनाया है, तो ये लेआउट आपने ऐसे ही बनाना है आपको। ये कलर है तो यही कलर रहेगा आपका, दूसरा चेंज नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिन रहता है ना, उसने बताया कि भाई ऐसे ही करना है, ऐसा ही आपको करना है। ओके, हम लोग इसको मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर्स मतलब कंपनी पर्सन, आगे वाला जो क्लाइंट होता है, भाई बोलते मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा अलग चाहिए, मुझे इस तरह से चाहिए, मुझे उस तरह से चाहिए। ओके, तो ऐसे वक्त हम लोग क्या करते हैं, एडमिन में हम लोग प्रोसेस नहीं कर सकते। तो उसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं कस्टमाइज ऑपरेशन, कस्टमाइजेशन बोलते हैं हम लोग। एडमिन में हम लोग क्या था, एडमिन में सेल्फोर्स ने जो रूल्स दिए उसी में फॉलो करके आपको बनाना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको? लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा, किसमें, डेवलपमेंट में आपको डिसाइड करना है, कस्टमाइज होता है, कस्टमाइज ऑपरेशन। तो हम लोग अभी डायग्राम में बता देता है आपको क्या वर्किंग रहता है, तो एग्जैक्टली कैसे वर्क रहता है, तो देखिए। ओके, अभी आप लोगों का ये जो रहता है ना, अभी अपन ने एडमिन पढ़े थे, एडमिनिस्ट्रेटर, अभी इसको एडमिन बोलते हैं, एडमिन पढ़े थे, या एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है इसको। ये यूआई रहता है, यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पहली बार शो हो रहा है ना, ये जो शो होता है, देखिए ये जो शो हो रहा है ना, ऐसा जो शो हो रहा है ना, ये इसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। वाई इज कॉल्ड एज यूज़र इंटरफेस, मानकर वाई इज कॉल्ड एज यूज़र इंटरफेस, क्योंकि यूज़र इसके यूजर यूज अंदर करता लिख है। सकता है, इंटरफेस कर सकता है, और वो डेटा सेल्फोर्स के अंदर जाके स्टोर होता है, इसलिए इसको अपन यूज़र इंटरफेस बोला जाता है। तो एडमिन से अपन क्या करते हैं, यूज़र इंटरफेस करते हैं। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। यस, यस क्लियर सर। हो गया आपको? ओके, अभी आपका जो डेटा रहता है ना, वो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है आपका, आपका डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, सेल्फोर्स के अंदर स्टोर होता है। सेल्सफोर्स। और ये क्लियर, सेल्फोर्स सर्वर, जिसका नाम देखिए सेल्फोर्स सर्वर के अंदर स्टोर होता है, दैट नेम इज कॉल्ड एज फोर्स। सेल्फ फोर्स सर्वर रहता है आपका सर्वर, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज force.com। लेकिन एक्चुअली आपका जो डेटा स्टोर होता है ना, ध्यान दीजिएगा, वो जो डेटा स्टोर होता है आपका, वो डेटा जनरली कहाँ पे स्टोर होता है, मैं बता देता हूँ। जनरली वो डेटा स्टोर होता है आपका डेटाबेस के अंदर, database.com करके रहता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, database.com। ओके, तो जनरली देखो, ये सेल्फोर्स सर्वर जो होता है ना, सेल्फोर्स सर्वर का जो नाम होता है उसको force.com कहते हैं। force.com इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर द सेल्फोर्स प्रोग्रामिंग कैन बी रन। समझ में आ रहा है कि आपको? force.com ये सेल्फोर्स सर्वर का नाम है, और जिसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सेल्फोर्स प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग रन रन करेंगे। करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेटफॉर्म। और डेटाबेस.com जो होता है ना, डेटाबेस.com जो होता है ना, वो क्या करता है एक्चुअली, क्योंकि सेल्फोर्स सर्वर के अंदर एक डेटाबेस रहता है। ओके, तो उस डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करने का काम करता है डेटाबेस.com। तो हम लोग सर्वर से, हम लोग हमारे इसमें से जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे हैं, स्टाफ का रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो जो स्टोर करते हैं ना, वो डेटाबेस.com में करते हैं हम लोग। और force.com कहता है, force.com इज द नेम ऑफ सेल्फोर्स सर्वर विच परफॉर्मिंग द Salesforce server या force.com is a platform where the Salesforce coding can be run। क्लियर गया आपको? यहाँ पे उसको force.com कहते हैं। और database.com क्या होता है कि जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, तो सेल्फोर्स के अंदर एक डेटाबेस रहता है उसका खुद का, उसका नाम है database.com, उसके अंदर जाके आपका स्टोर होता है। तो database.com वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। force.com एक प्लेटफॉर्म रहता है जिसके ऊपर आपकी कोडिंग रन होती है। तो उस कोडिंग को जो बोलते हैं ना, ये देते हैं कोडिंग। अभी अपने को ये पढ़ना है, अभी 1 महीना ये पढ़ना है अपने को। क्लियर हो गया आपको? हम लोगों को 1 महीना ये पढ़ना है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट, और इसका नाम होता है एपेक्स क्लास। तो सेल्फोर्स की खुद की एपेक्स कोड बोलते हैं इसको, या एपेक्स प्रोग्रामिंग भी बोली जाती है इसको। इसको क्या बोला था, एपेक्स प्रोग्रामिंग भी बोली जाती है। वाइस कॉलेज एपेक्स प्रोग्रामिंग। तो सेल्फोर्स के अंदर कोडिंग, डेवलपमेंट, कोडिंग बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोला जाता है बिजनेस लॉजिक, बिजनेस कोड। समझ में आ रहा है आपको? उसको कोडिंग नहीं बोलते हैं। तो एपेक्स प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस कोड करते हैं, बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। क्लियर गया आपको यहाँ पे?
तो सेल्सफोर्स के अंदर जो डेवलपमेंट करती है उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना के रखी है और उस प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का नाम रहता है एपेक्स। इसलिए अपन बोलते हैं इसको एपेक्स कोड करके कहते हैं। जैसे जावा का कोडिंग लैंग्वेज है जावा, सी का सी प्लस प्लस का सी प्लस प्लस, तो वैसे ही सेल्सफोर्स जो है ना आपका सेल्सफोर्स के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो उसका नाम हम लोग सेल्सफोर्स के अंदर जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसको बोलते हैं एपेक्स। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको एपेक्स प्रोग्रामिंग या एपेक्स कोडिंग, या हम लोग इसको बोलते हैं एपेक्स बिजनेस लॉजिक या एपेक्स बिजनेस कोड बोला जाता है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? तो सेल्सफोर्स के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका नाम होता है एपेक्स। क्लियर हो गया आपको? तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? यूआई है। सेल्सफोर्स सर्वर क्या है? सेल्सफोर्स सर्वर ये नाम है, और ये जो प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उसको force.com कहते हैं। database.com क्या रहता है? आप लोग जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टाफ का रिकॉर्ड हम लोग स्टोर करते हैं ना, तो सेल्सफोर्स के अंदर एक डेटाबेस नाम का एक पार्ट होता है, तो उसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। और कौन से फॉर्मेट में स्टोर होता है? टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, रोज और कॉलम के फॉर्मेट में। क्लियर हो गया आपको? और वो कहाँ पे स्टोर होता है? database.com। तो आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज force.com, दूसरा व्हाट इज database.com, और तीसरा पूछा जाता है व्हाट इज salesforce.com। क्वेश्चन लिख के रखना, व्हाट इज force.com, सेकंड database.com, तीसरा रहता है आप लोगों का salesforce.com। क्लियर हो गया आपको? तो ये आपका एपेक्स कोडिंग, इसको अपन बिजनेस कोडिंग बोलते हैं। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा एक्चुअली रन कैसे होता है। तो हम लोग देखिए डेटा जो होता है ना आपका, ये डेटा अपन एडमिन में डालते हैं। ये देखो, ये स्टूडेंट स्टाफ डिटेल है, ये स्टाफ डिटेल का रिकॉर्ड ये न्यू पे जाते हैं। तो ये जो आपका यूआई है, यूआई मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपका। क्लियर हो गया? ये है आपका। यहाँ से डेटा जो होता है ना आपका, ये डेटा जो रहता है ना वो कहाँ पे जाता है? आपका कोडिंग में जाता है। अपन प्रोग्रामिंग देखेंगे अभी, और ये कोडिंग में अपन बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। और वो बिजनेस लॉजिक क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये बिजनेस लॉजिक क्या करता है, ये जो आया हुआ डेटा है उसको एक प्रोसेस करता है, अपने तरीके से उसको मोल्ड किया जाता है, अपने तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है, और बाद में वो जो डेटा होता है वो डेटा आपका डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? रिवर्स में भी वैसे ही होता है आपका। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि डेटाबेस से आपका सर्वर से मतलब database.com से आपका डेटा लेके आया जाता है कहाँ पे? बिजनेस लॉजिक मतलब कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग में उसको प्रोसेस की जाती है, और वो डेटा कैसे दिखना चाहिए यूआई के अंदर, मतलब लोगों को कैसे दिखना चाहिए, वो एडमिन के पास भेजा जाता है। तो एपेक्स कोड क्या करता है, ये बिजनेस लॉजिक लिखता है, आपके इस दोनों के बीच में रहता है। मतलब एडमिन से जो डेटा आता है वो एपेक्स कोडिंग प्रोग्रामिंग पे जाता है, प्रोग्रामिंग इसको प्रोसेस करता है, वो डेटा आपका यहाँ पे छोड़ता है। और ये उल्टा वैसी वाइस वर्सा वैसी होगा आपका। तो सेल्सफोर्स का डेटा डायरेक्ट एडमिन में नहीं जाता है, वो पहले एपेक्स प्रोग्रामिंग में जाता है, उसके बाद इसके अंदर आपको जो लॉजिक लिखना है उस लॉजिक से प्रोसेस करता है, और बाद में वो लॉजिक के तरीके से वो एडमिन में जाके डिस्प्ले होता है। तो दैट इज कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ डेवलपमेंट। क्लियर हुआ कि आपको? बताइए, इज इट क्लियर? डेवलपमेंट के मैं आपको कुछ पार्ट बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इतने पार्ट्स रहेंगे, टॉपिक्स रहेंगे डेवलपमेंट के। ओके, डेवलपमेंट के टॉपिक्स रहेंगे। डेवलपमेंट के टॉपिक्स रहेंगे आपके, टॉपिक्स रहेंगे। पहला टॉपिक है आपका, ध्यान दीजिएगा, ऊप्स कंसेप्ट। ज़रूरी है पढ़ना क्योंकि बहुत से लोग कंसेप्ट। सेकंड टॉपिक रहेगा यहाँ पे आपका, ध्यान दीजिएगा, विजुअल पेजेस, वीएफ पेजेस पढ़ेंगे हम लोग। ओके, थर्ड, ये पढ़ने के लिए टफ लगता है इंटरव्यू में, लेकिन ध्यान दीजिएगा इंटरव्यू में सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, लेकिन सॉलिड आता ही है आपको, उसके सिवाय नहीं होता है। उसके बाद रहता है ट्रिगर, उसके बाद नेक्स्ट देते हैं फोर्थ जो रहेगा आपका बैच फाइल, बैच क्लास, और फिफ्थ रहेगा आप लोगों का यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ रहेगा आप लोगों का यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट क्लास, और 6 रहेगा आप लोगों का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट। ये आपके 6 पार्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे एडमिन में। क्लियर हो गया आपको? डेवलपमेंट में आपको ये 6 पार्ट पढ़ाए जाएंगे, आपको ध्यान दीजिएगा।
6 पार्ट्स आर यूज इन द डेवलपमेंट टॉपिक। क्लियर हो गया आपको। अभी उप्स कंसेप्ट में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आज ही चालू करते हैं हम लोग उप्स कंसेप्ट क्या होता है, तो ओके उसको फॉलो करते हैं हम लोग। ओके अब उप्स कंसेप्ट में अपन देखते हैं। उप्स कंसेप्ट को बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स कंसेप्ट को हम लोग पहले देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग डेटा टाइप। और ये आपको कल असाइनमेंट, इसकी असाइनमेंट रोज मिलती जाएंगी। दूसरा अपन देखते हैं वेरिएबल, ओके, एंड कांस्टेंट। ओके थर्ड देखेंगे हम लोग डिक्लेरेशन, एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। और ये पूरा वर्किंग होगा, मुझे पूरा 1 घंटा चाहिए, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, क्योंकि मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। डिक्लेरेशन वेरिएबल्स क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑपरेटर्स, ओके। नेक्स्ट अपन 6 देखेंगे यहाँ पे। वेरी इजी, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही फॉलो करोगे आपको। दिमाग के ऊपर टेंशन लेके वर्क नहीं करना है। डेवलपमेंट में लोग डरते हैं ना, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। डेवलपमेंट ऐसी होती है, पहले दिन नहीं समझता, दूसरे दिन नहीं समझता, तीसरे दिन समझ में आया ना, इतना दिमाग गर्म होता है कि आपको लगता है कि नहीं पढ़ना ही चाहिए ये चीज़ें। तो अभी आप लोगों को एडमिन भी वर्क करना है और डेवलपमेंट का भी वर्क करना है, तो अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको आज पढ़ना है आपको, कल अपन बाकी की चीज़ें पढ़ते जाएंगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? उसके बाद नेक्स्ट तो यहाँ पे अभी इफ स्टेटमेंट, ये बता देता हूँ। इफ स्टेटमेंट रहेगा आपका, या इसको हम लोग इफ एल स्टेटमेंट बोलते हैं हम लोग। इफ एल स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं इसको। इफ एल स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आप लोगों को एक एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे प्रॉपर वे से। बट वही है, प्रॉपर वे से पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं रहेंगी आपकी, छुट्टियाँ रहेगी तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी, समझेगा नहीं आपको। ओके वेट अ मिनट। आज भी बहुत लोग अपसेंट हैं, आज 2 लोग अपसेंट हैं। कौन अपसेंट है? कांचन में अपसेंट है, नहीं वो तो मेरे ख्याल से रीना उधर ही शिफ्ट होगी। और कौन अपसेंट है यहाँ पे? पलाश सर है क्या? आज कौन अपसेंट है? गौरव है, काजल। पूजा कुठे गेली बेटा? पूजा कुठे गेली? तेजस्विनी नहीं है आज। सर वो मैं काजल हूँ, हम दोनों साथ में बैठे। ओके तो मेरा ईमेल का प्रॉब्लम हो रहा था सर, ज्वाइन नहीं चलिए, हो रहा था, ओके। इसलिए तेजस्विनी नहीं एक आई ही है, चलिए इसमें से देखते बैठे। हैं। ओके ओके चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्किंग कैसे होता है। तो दीज आर द वेज। अभी हम लोगों को ये चीज़ें पढ़ना है। क्लियर गया आपको यहाँ पे? चलिए अपन देखते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं अपन डेटा टाइप्स। व्हाट इज़ मीन बाय द डेटा टाइप्स, मैं आपको क्लियर करवा देता। डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है। तो आज की तारीख है आपकी 9 तारीख, तो मोस्टली अगले 5 तारीख को ख़त्म हो जाता है। समझ लीजिए जनवरी के लास्ट वीक में आपको प्रिपरेशन करके इंटरव्यू के लिए जाना है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए हम लोग देखते हैं डेटा टाइप्स। व्हाट इज मीन बाय द डेटा टाइप्स, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ डेटा टाइप्स, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप्स क्या होता है तो अपन पहले देख लेते हैं। ओके डेटा टाइप्स आपका क्या रहता है देखते हैं हम लोग। डेटा टाइप मतलब क्या होता है? डेटा को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। क्लियर है क्या आपको? बेसिकली डेटा टाइप्स आपके जो रहते हैं ना, 2 ही इसमें रहते हैं आपके। तो डेटा टाइप्स आपको बता देता हूँ। डेटा टाइप्स, ओके, डेटा टाइप्स बेसिकली 2 टाइप्स में ही रहते हैं। एक रहता है आपका न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, ओके, नंबर फॉर्मेट में रहता है आपका। और दूसरा डेटा टाइप आपका किसके फॉर्मेट में रहता है? आपका कैरेक्टर के फॉर्मेट में रहता है।
हम लोग ज़िंदगी में यही पढ़े थे। याद है क्या? नंबर के फॉर्मेट में रहता है एक डेटा टाइप, और दूसरा अपना किस में रहता है, कैरेक्टर के फॉर्मेट में रहता है आपका। ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी होता है। हम लोग जो मैथ्स में पढ़ रहे हैं ना उसी को फॉलो करना है। तो डेटा टाइप हमेशा दो टाइप्स के रहते हैं। डेटा टाइप्स मतलब डेटा को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। जैसे पूजा है, पूजा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है और अभी एमबीए करने वाली है और सेल्फोर्स का कोर्स करके जॉब पे जाने वाली है। क्लियर है? आपको इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा टाइप्स को। अभी जैसे एग्जाम्पल एक आधा लड़का है XYZ नाम का, ये लड़का ना बस घूमते रहता है, इधर उधर टाइम पास करते रहता है, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग उसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में मतलब क्या होता है, डेटा को हम लोग कौन सी वैल्यू देंगे उसको बोला जाता है डेटा टाइप्स। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो नंबर में अपने पास देखिए दो ही नंबर रहते हैं, एक विदाउट डेसिमल नंबर और विद डेसिमल नंबर, ऐसे ही रहते हैं ना? यस। अरे मैथ्स में मैथ्स में नंबर क्या रहते हैं? दो ही रहते हैं ना भाई, एक विदाउट डेसिमल नंबर और विद डेसिमल नंबर। तो उसी को हम लोग देखिए इंटीजर, ध्यान दीजिएगा, इंटीजर बोला जाता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? ओके। और लॉन्ग बोला जाता है, ध्यान देना। ओके। विदाउट डेसिमल नंबर जो होता है वो दो आपके सेल्फोर्स के अंदर दो इसमें रहते हैं, इंटीजर और लॉन्ग। मानकर समझून द्यायला का? हो सर। ओके। और डेसिमल जो रहते हैं ना आपके, डेसिमल जो रहते हैं वो दो टाइप्स में रहते हैं। डेसिमल नंबर मतलब पॉइंट में 0.1 10.11। तो सेल्फोर्स के अंदर डेसिमल अपन दो तरीके से लिखते हैं। डेसिमल मैं बताता हूँ क्या होता है। तो डेसिमल दो तरीके से लिखते हैं, एक डेसिमल और दूसरा डबल होता है। डबल, ओके, डबल, ये दो इसमें लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं बाद में अपन देखेंगे। क्लियर हो गया आपको? तो नंबर देखिए, विदाउट डेसिमल नंबर रहता है तो सेल्फोर्स के अंदर उसको दो फॉर्मेट में लिखते हैं, इंटीजर और लॉन्ग। डेसिमल जो होते हैं वो दो रहते हैं, पॉइंट में मतलब 0.1 10.11, तो वो डेसिमल रहता है और एक डबल रहता है आपका। और यहाँ पे दूसरा रहता है कैरेक्टर। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो जनरली आपको बता रहा हूँ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग यूज़ करते हैं हम लोग। कैरेक्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग। अपन देखेंगे आगे जाके स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे होती है, तो ये देते हैं। तो डेटा टाइप क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताइए। तो बेसिकली अपने सेल्फोर्स के अंदर ये इतने डेटा टाइप्स होते हैं। इंटीजर विदाउट डेसिमल नंबर होगा तो इंटीजर लॉन्ग, और डेसिमल होगा तो डेसिमल और डबल, और कैरेक्टर में होगा तो स्ट्रिंग रहेगा आपका। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताइए। यस सर। ओके। यस सर। यस। अभी हम लोग बताते हैं कि एग्जैक्टली वर्किंग कैसे होता है, क्या होता है, देखते हैं हम लोग। ओके। उसके बाद अपने पास बहुत से है, देखो सेल्फोर्स के अंदर अपने पास बहुत से डेटा टाइप है। कौन से हैं आपके? बताता हूँ मैं आपको। कौन से बताओ बरो मुझे। चलिए हम लोग जाते हैं, वेट अ मिनट, रुकिए। डेटा टाइप्स, अब सेल्फोर्स के अंदर तो बहुत डेटा टाइप्स है। हम लोग जाते हैं यहाँ पे एक आध स्टाफ डिटेल में, इसमें जाते हैं हम लोग, सेटअप में जाते हैं हम लोग। सेटअप में जाने के बाद ध्यान दीजिएगा, सेटअप में जाते हैं, मैं बता देता हूँ डेटा टाइप्स कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। तो ओके, यहाँ पे हम लोग जाते हैं, स्टाफ डिटेल में जाते हैं हम लोग, उसके बाद फील्ड रिलेशनशिप में जाते हैं, न्यू में जाते हैं। तो डेटा टाइप बता रहा हूँ मैं आपको। तो सेल्फोर्स के अंदर इतने टाइप के डेटा टाइप्स है, देखो इतने टाइप्स के डेटा टाइप्स है, देखो यार दिख रहे हैं आपको? यस यस लेकिन मैंने तो आपको सिर्फ दो ही बताया। कौन से? एक आपका नंबर और एक आपका कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग। क्लियर हो गया ना आपको? और नंबर में भी इंटीजर और लॉन्ग बताया था, और डबल और डेसिमल बताया था, और यहाँ पे स्ट्रिंग बताया। तो इतने नंबर ऑफ है मेरे पास, इतने नंबर ऑफ है। तो ये होते हैं सेल्फोर्स के डेटा टाइप्स, एडमिन के डेटा टाइप। लेकिन अपन जब डेवलपमेंट में जाते हैं, प्रोग्रामिंग में जब जाते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इतने डेटा टाइप्स नहीं रहते। इसको कन्वर्ट किया जाता है उसी फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? ध्यान दीजिएगा, किस फॉर्मेट में? जो आपको दिया है वो। तो अभी देखो, ये जो डेट होता है ना, डेट, ये डेट फॉर्मेट में है। लेकिन अपन जब कोडिंग में लिखेंगे, प्रोग्रामिंग में लिखेंगे, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। समझ में आ रहा है क्या? बताता हूँ मैं क्या एग्जाम्पल रहेगा। तो ईमेल जो रहता है ना, वो ईमेल के फॉर्मेट में रहता है, डेटा टाइप में रहता है। लेकिन इसको हम लोग कोडिंग में लिखना है ना, तो इसको स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है। मैं बताता हूँ आपको। ये जो नंबर रहता है ना, नंबर, ये 10 10.11, ये जो नंबर रहता है ना, इसको हम लोगों को लिखना पड़ता है इंटीजर में या डबल में लिखना पड़ता है। पॉइंट में होगा तो डबल में लिखते हैं, और नॉर्मल में होगा तो इंटीजर में लिखते हैं। क्लियर हो गया क्या आपको? ओके। बाद में जो परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज, ये डेटा टाइप आपका परसेंटेज है।
ये भी अपने को किस में लिखना पड़ता है, परसेंटेज हमेशा पॉइंट में रहता है, तो ये अपन हमेशा डबल में लिखते हैं। बताता हूँ एग्जांपल, फ़ोन नंबर, ये जो फ़ोन होता है ना, ये आपका नंबर में रहता है, ध्यान दीजिएगा। ये फ़ोन को भी आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, फ़ोन को भी हमेशा स्ट्रिंग में लिखा जाता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, डेटा टाइप्स कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं डेटा टाइप्स को, ओके। बाद में आपका जो टेक्स्ट होता है तो इसको अपन कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग के अंदर ही, नो डाउट। टेक्स्ट एरिया को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाता है। बाद में आप लोगों का ये जो टेक्स्ट एरिया रीच है उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाता है, ये पासवर्ड के समान रहता है तो ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है। टाइम भी आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है और यूआरएल भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है। तो आपका वर्किंग देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो डेटा टाइप दिख रही है ये एडमिन के डेटा टाइप है, लेकिन अपन जब इसको कोडिंग में यूज़ करेंगे, कोडिंग में यूज़ करेंगे, कोड में जब यूज़ करेंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा, कोड में जब यूज़ करेंगे तो उसको आपको दो ही इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। उसको आपको किस में, दो ही इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। अब कन्वर्ट करके दिखाऊंगा मैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अपने पास इतने याद रखना, इंटीजर, और ये क्यों कभी यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं बता दूंगा। इंटीजर विदाउट डेसिमल नंबर होगा तो, और विद डेसिमल नंबर होगा तो डबल, ओके, और कैरेक्टर होगा तो स्ट्रिंग। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। अब उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है मैं सिखा दूंगा आपको। यस और नो, क्लियर हो गया क्या Yes, sir, आपको? समझ गया। Yes. अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेटा टाइप। डेटा टाइप्स का मतलब होता है डेटा को अपन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द डेटा टाइप्स, ओके। बेसिकली दो ही डेटा टाइप्स होता है, एक नंबर, नंबर में दो पॉइंट होते हैं, विदाउट डेसिमल नंबर, विद डेसिमल नंबर। विदाउट डेसिमल नंबर होगा तो इंटीजर लॉन्ग, अब ये क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखेंगे। और आपका जो डेसिमल रहता है पॉइंट में होगा तो डेसिमल या डबल, और दूसरा रहता है कैरेक्टर। इतना ही दिमाग में रखिएगा, ज़्यादा टेंशन लेके वर्क नहीं करने का। मैंने आपको बताया था, मेरे पास जितने भी लोगों ने सेल्फोर्स में जब क्लास लगाया था ना, उनका जैसे मानकर हो गया, रीना हो गई, अमृता हो गई, मैक्सिमम लोग जितने भी 80 to 90% लोग, सभी ने बोला था सर यहाँ पे मेरे को कोडिंग नहीं जमता, ओके। ये वर्ड बोला था ना, तो मैंने आपको एक वर्ड बोला था, दिस इज़ माई स्किल, मैं आपको पढ़ाऊँगा, टेंशन नहीं जाएगा आपको। आपको पता नहीं ना, कभी प्रोग्रामिंग देखी भी नहीं होंगी तो भी ये प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे डेटा टाइप्स हो गया। डेटा को डिवाइड किया जाता है उसको डेटा टाइप्स बोला जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग देखते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बताता हूँ कांस्टेंट, इसका मतलब मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। z इक्वल्स टू 10a प्लस, एज्यूम करना, ओके, 10a प्लस 20b, ध्यान दीजिएगा, ओके। एंटर, यहाँ पे अभी अपन a की वैल्यू देते हैं इक्वल्स टू 100 और b की वैल्यू देता हूँ मैं b इक्वल्स टू 200, ध्यान दीजिएगा। तो z की वैल्यू क्या आएंगी बताओ बरा, 10 इंटू 10 मतलब 1000, 20 इंटू 200 मतलब 4000, 4000 प्लस 1000 5000। तो z की वैल्यू क्या आएंगी आपकी बताओ, अरे बाबा सांगा ना, क्या आएंगी? 5000 ना। मैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट पढ़ा रहा हूँ, ये बच्चों का, मेरा बच्चा है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो वही पढ़ रहा है, वो यही पढ़ रहा है, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। अरे भाई मैं वापस से बता रहा हूँ, सेल्फोर्स को हमने बनाया हुआ है, प्रोग्रामिंग को हमने बनाया हुआ है। हमने जो मैथ सीखा है ना, हम लोग अपने लाइफ में जो लैंग्वेज बोलते हैं, हम लोग हमारे जो दिमाग के अंदर विचार लाते हैं, थॉट्स लाते हैं, वही प्रोग्रामिंग में डाली जाती है। सेल्फोर्स ने हमें नहीं बनाया, हमने सेल्फोर्स को बनाया। ये वेरिएबल कांस्टेंट कैसे याद रखना बता रहा हूँ, z इज इक्वल टू 10a प्लस 20b है। क्लियर हो गया आपको? ये एक जनरल, एक सिंपल सा आपका क्या है एग्जाम्पल है, ये स्टेटमेंट है। और a की वैल्यू 10 है, आपको बता रहा हूँ वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डरने की क्या ज़रूरत है, ये बचपन में पढ़े अपन ने, ओके। तो ये a की वैल्यू 10 इंटू 100 1000 हो जाएगा, 20 इंटू 200 4000 हो जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 5000। इतना क्लियर हुआ कि आपको बताओ मुझे। अभी Yes, मैं sir. a की वैल्यू देता हूँ, a Yes, की sir. वैल्यू देता हूँ 10, सर b की वैल्यू देता हूँ 20, और यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आएंगी आपकी 500 आएंगी ना। तो इसका मतलब क्या होता है, 500 a की वैल्यू b की वैल्यू अपन चेंज करेंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी आपकी। यस, a की वैल्यू पहले 100 थी, b की वैल्यू 200 थी, तो z की वैल्यू 5000 होगी। a की वैल्यू 10 रहेंगी, b की वैल्यू 20 रहेंगी आपकी, तो z की वैल्यू क्या रहेंगी 500 रहेंगी। क्लियर हो गया आपका? तो जिस स्टेटमेंट के अंदर
जो वैल्यू चेंज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो ए, बी और जेड ये मेरा क्या रहेगा, वेरिएबल। प्रोग्रामिंग में जिसकी वैल्यू चेंज की जाती है या चेंज होती है, ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। लेकिन ए की वैल्यू 100 थी, बी की वैल्यू 200 थी, जेड की वैल्यू 5000 थी। बाद में ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी, तो जेड की वैल्यू 500 थी। तब 10 और 20 चेंज हुआ क्या, नहीं। तो वो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। Constant. आपको यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट को हम लोग टेक्निकल वे में फाइनल बोलते हैं, सिंपल। ओके, फाइनल वेरिएबल बोला जाता है। डरने की क्या ज़रूरत है, लड़का फाइनल बोला तो समझते ही नहीं उसको। अबे जो चीज़ कांस्टेंट नहीं होती उसको कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे अभी अमृता मैम है, अमृता मैम का देखिए मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, कांस्टेंट। पूरे प्रोग्राम में जिसकी वैल्यू चेंज होती है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। ओके, और पूरे प्रोग्राम में जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ये इसके अंदर क्या हो रहा था, 10 और 20 वैल्यू, ए की वैल्यू कुछ भी डालो, बी की वैल्यू कुछ भी डालो, जेड की वैल्यू कुछ भी आएंगी, तो भी 10 और 20 चेंज हो रहा है क्या, पूरे प्रोग्राम में इसकी वैल्यू कांस्टेंट थी, इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट बोला जाता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। यस और सर। जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। एग्जाम्पल दूसरा देता हूँ, अभी अपने मानकर साहब है। ओके, अब मानकर का साहब जब जन्मे होंगे 20-22 साल पहले, ओके, तो पापा ने बड़ा प्यार से नाम रखा होगा, ओके, मानकर उनका सरनेम होगा आपका। तो ये लाइफ में देखो, पूरे प्रोग्राम में जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये अमन है, अमन की पूरा प्रोग्राम मतलब पूरी लाइफ है, पूरे लाइफ में आपका मानकर जो है, मानकर का सरनेम चेंज होने वाला है क्या, यस, नहीं। नो तो सर। वो नहीं सर। कौन सा सरनेम रहेगा, कांस्टेंट सरनेम रहेगा। कांस्टेंट। ओके, लेकिन अपनी अमृता मैम है, अमृता मैम का घर में के तरफ उसका वाक सरनेम था, यस था ना मैम, बराबर है ना, यस यस सर, यस। क्योंकि आपके आईडी से मेरे को पता चला हाँ हाँ, इसलिए। राइट राइट। ओके, तो देखिए जब ये अमृता मैम जन्मी होंगी तो उसके पप्पा ने उनको सरनेम मिला वाघ। ओके, लेकिन 22-23 साल के बाद उनका सरनेम देशमुख हो गया। देशमुख ही है ना मैम, अभी पवार है सर। पवार है, सॉरी पवार है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। Yes, तो sir. देखिए, तो जो लेडीज होती है, जो गर्ल्स होती है, उसका सरनेम पूरे लाइफ में, पूरे प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट रहता है क्या, नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल सरनेम। समझ में आ गया Yes. आपको, इतना क्लियर हो गया क्या। यस तो सर। डरने की, ये कांस्टेंट Yes, हम लोग sir. फाइनल बोलेंगे, आगे जाके आएगा ये वर्ड, लेकिन दिमाग के अंदर वही रखने का ना, बेसिक चीज रखने का। डरने की जरूरत नहीं, आप डरोगे तो खत्म हो जाओगे। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। यस ओके, सर। वेरिएबल sir. एंड कांस्टेंट क्लियर हो गया आपका। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। ओके, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ये बहुत जनों को नहीं समझता। आज मैं आपको एक टास्क दूंगा, उस टास्क को आपका जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम का आपका ये है ना, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पढ़े थे क्या, ओके, यस सर। Yes, स्टूडेंट sir. मैनेजमेंट सिस्टम को पूरा कन्वर्ट करना है कोडिंग के अंदर अपने को। कौन बोलता है अपने को कोडिंग नहीं जमता, तो ओके, पूरा का पूरा कोडिंग, ये एडमिन है ना, पूरा कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे, पूरा कोडिंग में, टेंशन मत लीजिएगा। जितना एडमिन में डर लगता था ना, उतना डेवलपमेंट में बहुत इजी रहता है। समझ में आ रहा है क्या। और डेवलपमेंट पढ़ने के लिए थोड़ा टफ जाता है, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं इसके अंदर। और जब बोलते हैं ना आप लोग डेवलपमेंट मुझे आ रहा है, तो वो बोलता है कि आ जाओ कंपनी में आ जाओ। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। तो चलिए मुझे, लेकिन कल से आपका क्लास 7 o'clock रहेगा, और कल आपका पूरे लोगों का ये चेक किया जाएगा, आपका पेमेंट, जिसका पेमेंट नहीं रहेगा तो उनको कल से लिंक नहीं आएंगे। अब अर्पेश सर से बात कर लीजिए, आप लोग बता देंगे आपको। चलिए अपन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। देखिए, अपना मानकर है क्या, मानकर इज हाँ, सर। प्रेजेंट। हाँ चलिए, अब ये मानकर ज़रा बदमाश लड़का है, एज्यूम करते हैं। इसके पापा ने क्या बोला है, पापा ने क्या बोला, डिक्लेरेशन का मतलब बताता हूँ, डिक्लेरेशन का मतलब बताता हूँ, और इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या बताता हूँ, दोनों का मतलब समझ लीजिए। मानकर एक वेरिएबल है। अब मैं आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब क्लियर हो गया क्या आपको, चलिए क्लियर हो गया आपको। अभी अपन देखते हैं वेरिएबल का मतलब प्रोग्रामिंग में क्या होता है। तो ओके, अभी हम लोग देखते हैं, मानकर एक पर्सन है, इज इट क्लियर, और उसके पापा मतलब सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर है, और मानकर मतलब उनका बच्चा है, मतलब ये एक वेरिएबल है, प्रोग्रामिंग का वेरिएबल है।
अब इसके पिताजी क्या बोलते हैं, पिताजी क्या बोलते हैं, मानकर वो आगे शोरूम है किसका, अपना होंडाई का शोरूम है, वहाँ पे क्रेटा गाड़ी रखी हुई है, वो लेके आ जा, लेके आ जा मतलब जा देख और लेके आ जा। तो मानकर को क्या किया, सिर्फ डिक्लेयर किया, डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल को बताया है कि भाई तुझे ये करना है, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। ओके, इनिशियलाइजेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल तौर पे। बाद में दूसरे वक्त ये मानकर जाएगा और मानकर जाएगा, वो क्रेटा गाड़ी देखेगा और बोलेगा, पूछेगा कितने लाख की है, 16 लाख की बोलेगा वो। जैसे 16 लाख की बोलेगा तो क्या होगा, पैसे तो है नहीं मानकर के पास, कल जॉब करेगा तो मिलेगा, अभी फ़िलहाल तो खाली है वो। इज इट क्लियर? तो वो क्या करेगा, सिर्फ डिक्लेयर किया, डिक्लेयर मतलब वैल्यू नहीं उसके पास, वो वापस आ जाएगा और पापा को बोलेगा, क्या पापा तुम मज़ा ले रहे थे क्या मेरी वाली, इज इट क्लियर? तो बाद में पापा बोलेंगे, बेटा मेहनत कर और वो लेके आ। बाद में क्या करेगा, अमन बता रहा हूँ, ये होता है डिक्लेरेशन, बता रहा हूँ एग्जाम्पल तौर पे। ये स्टोरी को अपन डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब 2 साल के बाद नहीं क्या, मानकर बड़ा मेहनत करेगा, अभी 50 पे लगेगा, 6 महीने के बाद 1 के ऊपर जाएगा और 2 साल के बाद 1.5 लाख रुपये महीने का पेमेंट होगा, 18 लाख का पैकेज होगा। तो 2 साल के बाद वही मानकर, अभी क्या हो रहा है, मानकर क्या हो रहा है, वही शोरूम में जा रहा है क्रेटा गाड़ी। अब मानकर क्या हो गया, डिक्लेयर भी हो गया और मानकर के खिस्से में पैसे भी है, 18 लाख रुपए, 16 लाख रुपए। तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या आपको? अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। ओके, अब एक अपन वेरिएबल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक वेरिएबल देखते हैं इंटीजर नाम का। अब मैंने जैसे ही इंटीजर नाम का बोल दिया, इंटीजर, अपने इंटीजर a=10 ऐसे अपन ने बोल दिया है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू मैं यहाँ पे शो नहीं करता, बहुत अच्छा दिख रहा है इसलिए तो मैं एक दूसरा ये कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अपन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपका ए वेरिएबल है आपका, ओके, और ये वेरिएबल है और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, नाम दे दिया ए। इसको बोलते हैं डिक्लेराइजेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग, क्योंकि देखिए क्या होता है प्रोग्रामिंग में, हम लोगों को वैल्यूज़ मिलती है ना वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ मुझे स्टोर करना पड़ता है ना, तो स्टोर कहाँ करेंगे हम लोग, मेमोरी के अंदर करते हैं हम लोग। लेकिन अपना ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, बताओ ना, ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, क्लाउड है। तो क्लाउड में डेटा अपन कहाँ पे स्टोर करते हैं, हमारे कंप्यूटर में स्टोर करते हैं कि सेल्फोर्स के अंदर स्टोर करते हैं, सेल्फोर्स के अंदर सर्वर जो होता है उसके अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी एक मेमोरी रहती है ना, तो वो मेमोरी रहती है, तो उस मेमोरी के अंदर अपने को एक अपने को स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा और उस स्पेस के अंदर वैल्यू देना पड़ेगा ना आपको। यस और नो? क्लियर हो गया आपको? यस सर। जैसे अभी इंटीजर ए ऐसे दे रहे हैं हम लोग, सेमी कॉलम करते हैं हम लोग। ओके, इंटीजर ए, क्योंकि और मैं ऐसा देता हूँ और वापस से करता हूँ, एंटर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ऊपर लेके जाता है इसको, क्लियरिफाइड होगा आपको। ओके, इंटीजर ए, इंटीजर बी और तीसरा देते हैं हम लोग इंटीजर सी, सम। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। तो एक मुझे प्रोग्राम पढ़ना है, उस प्रोग्राम में मुझे क्या करना है, एक सेल्फोर्स के अंदर मुझे प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम में मैं क्या बोलूँगा, सम इज इक्वल टू a प्लस बी। लग गया आपको यहाँ पे? अब मैं a की वैल्यू कीबोर्ड से दूंगा 10, b की वैल्यू दूंगा कीबोर्ड से 20, उसका रिजल्ट आएगा 10 + 20 इक्वल टू सम इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 30 आएगा ना, ऐसा आएगा क्या, सम इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं a प्लस। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ स्लोली लेके जा रहा हूँ यहाँ पे वर्किंग, इसलिए मुझे पूरा 1 आवर्स लगेगा वहाँ पे। तो इंटीजर a है, b है, इंटीजर सम है, सम इज इक्वल टू a प्लस b किया, तो मैंने a की वैल्यू 10 दे दी, b की वैल्यू 20 दे दी और सम आएगा 30। अब ये हवे में रहेगा क्या, मुझे वो मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा ना, यस और नो? ओके, अब मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मेमोरी स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा ना, सेल्फोर्स के अंदर या आपके मेमोरी के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। अब क्रिएट तो कर ली तो उसको नाम तो देना पड़ेगा ना, ओके, क्योंकि वो नाम इसलिए दे रहे क्योंकि प्रोग्रामिंग में अपन यूज़ करेंगे तो वो मेमोरी का डेटा लेके आ। अबे लेके आ मतलब कहाँ का डेटा, मेमोरी तो बहुत बड़ी है ना, उसमें से एक पर्टिकुलर मतलब ए के अंदर का डेटा लेके आ। समझ में आ गया आपको यहाँ पे? तो उसको कहा जाता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ वेरिएबल्स लगते हैं तो उस वेरिएबल की मेमोरी मेरी
क्रिएट होनी चाहिए, उस वेरिएबल की मेमोरी क्रिएट होनी चाहिए सेल्फोर्स सर्वर के अंदर। तो मेमोरी क्रिएट होने के बाद उसको नाम देना पड़ता है, तो उसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। क्लियर हुआ कि आपको? बताइए मुझे। यस Yes? सर। तो इसके Yes, अंदर sir. कितने वेरिएबल्स क्रिएट हुए? कितने वेरिएबल दिए? ए बी सम। तो इसके अंदर कितना ये बनेगा मुझे बताओ, कितनी मेमोरी बनेंगी? ये एक मेमोरी बनेंगी आपकी और ये एक मेमोरी बनेंगी आपकी, 3 तीन। मेमोरी बनेंगी। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? और बता रहा हूँ इसका नाम क्या रहेगा? ए, ये ए रहेगा आपका, और इसको बी देंगे हम लोग, और ये आपका रहेगा सम। समझ में आ रहा है आपको? तो डिक्लेरेशन Yes, का sir. मतलब क्लियर हो गया आपको? डिक्लेरेशन का मतलब, अभी मुझे बताओ, एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम के अंदर एज्यूम करते हैं मेरे पास 100 वेरिएबल्स है, 100 वेरिएबल है, तो मुझे कितने वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? 100। 100 ही करना पड़ेगा ना? वेरी Yes, गुड। sir. क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अपन जब कीबोर्ड से वैल्यू लेके आएंगे या प्रोसेस करने के बाद अपने को जो वैल्यू मिलेंगी वो अपने को कहीं तो भी स्टोर करना पड़ेगा ना। स्टोर Yes, करने sir. के लिए मुझे एक मेमोरी स्पेस चाहिए, और वो मेमोरी स्पेस को मुझे नाम चाहिए, तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट Yes, क्लियर? ओके। Yes. डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज नथिंग बट द, अब एक आधा प्रोग्राम है, अभी जैसे एग्जाम्पल तौर पे अपन जाते हैं हमारे सी लैंग्वेज के ऊपर जाते हैं, कहाँ पे हम लोग कोडिंग के तरफ जाते हैं, हम लोग ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कोडिंग है, ओके। ये आपका डैशबोर्ड है, स्टाफ डिटेल है, यहाँ पे न्यू में जाते हैं। अब काउंट करते हैं मुझे कितने वेरिएबल है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वेरिएबल ये ना 5 है, 6, 5 ही रखे क्या, 1 2 3 4 5 वेरिएबल है, ओके है ना वेरिएबल। तो ये वेरिएबल मुझे क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करना पड़ेगा ना? यस करना Yes, sir. पड़ेगा ना। अब ये Yes, तो sir. फॉर्म है, Yes, sir. आपने डेटा टाइप करके वो जो किया था, याद है क्या? डेटा न्यू में गए थे, बाद में डेटा टाइप में टेक्स्ट क्रिएट किया था, बाद में नाम दिया था फर्स्ट नेम, उसके बाद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बताया था, बाद में सेव किया था। आपने क्या किया? आपने बताया कि भाई मेरा ये जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर जो स्टाफ डिटेल नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मुझे ये वेरिएबल्स लगने वाले हैं, इसके अंदर मैं बाद में डाटा स्टोर करने वाला हूँ। क्लियर हो गया? तो वो मुझे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। क्लियर हुआ क्या आपको? तो ये हमने डिक्लेयर किया था, किसमें? एडमिन में किया था। अब मुझे यही काम मुझे किस में करना है? कोडिंग में करना है हम लोगों को। Coding यही में काम करना है। मुझे कोडिंग में Coding. करना है, तो मैं कैसे करूँगा? इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सम। तो समझ में आ गया डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन sir. मतलब क्या होता है? मेमोरी क्रिएट करना और उसको एक नाम देना, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? बताओ। और दूसरा Yes. रहता है Yes, आपका, एनीबडी हैव डाउट्स? No, sir. ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन एंड, इसलिए मुझे 7 बजे मतलब 7 बजे क्लास चाहिए, मैं बराबर 8 बज के मतलब 8 बजे क्लास छोड़ूंगा आपका। ओके, अभी मुझे क्या चाहिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग देखिए डिक्लेरेशन में क्या होता है। इंटीजर ए बोला है तो उसने मेमोरी क्रिएट कर दी, लेकिन इस मेमोरी के अंदर वैल्यूज है क्या? नहीं, ब्लैंक वैल्यू को उसने ए नाम दे दिया, बाद में वो उसका यूज़ करेगा नो डाउट। बी एक वेरिएबल बना के रखा है, उसको वैल्यू दी कि नहीं, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। एक मेमोरी स्पेस क्रिएट करते हैं, उसको नाम देते हैं, उसके अंदर वैल्यूज नहीं रहती, उसको डिक्लेयर कहा जाता है। अब डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, इंटीजर ए इक्वल्स टू 10। क्लियर है आपको? यहाँ पे ऐसे दिया आपका, बाद में इंटीजर बी इक्वल्स टू 20, और बाद में सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है आपको? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 30 आएगा। आएगा कि नहीं बताओ मुझे। ओके, तो अभी क्या हो गया? देखो Yes, यहाँ sir. पे क्या किया? इंटीजर ए, तो उसने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया, मतलब एक मेमोरी क्रिएट की, उसका नाम दे दिया ए, उसके अंदर वैल्यूज है क्या? नहीं। बी है इंटीजर बी, तो उसने क्या किया? एक मेमोरी क्रिएट की बी के लिए, और उसको वैल्यू है क्या? नहीं, तो उसको डिक्लेरेशन बोलता है। इंटीजर सम, तो सम नाम का एक है और उसको वैल्यू है क्या? नहीं है, तो इसको डिक्लेरेशन। अब इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन। इंट ए किया तो एक मेमोरी क्रिएट की, उसका नाम ए दे दिया, लेकिन एट द सेम टाइम उसने क्या किया? यहाँ पे वैल्यू भी दे दी 10। क्लियर हुआ क्या आपको? बताओ मुझे। यस, क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं Yes, sir. डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। क्लियर हो गया? 20 यहाँ पे, और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 30, तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताओ। Yes, sir. यस, एनीबडी डाउट्स? No, sir. तो क्लियर हो गया No, sir. डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। एनी डाउट्स? Yes, sir.
No, sir. ओके चलिए No, फिर sir. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट। व्हाट इज मीन बाय द स्टेटमेंट? कंसेप्ट क्लियर करो आप लोग। कंसेप्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए इसको बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथ ये भी वो लड़कों को लिखना नहीं आता। स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं, ऐसे समझ लो कि आप डॉट डॉट अंगूठा छाप हो, ऐसे एज्यूम करते हैं हम लोग। उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। हम मैथ्स में हम लोग देखिए कैसे लिखते थे, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी इक्वल्स टू सम देते हैं हम लोग, देते हैं अपन। ऐसे भी लिखते थे मैथ्स में, या सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे लिखते थे क्या? याद है? यस और नो लिखते थे ना? ऐसे भी लिखो, Yes, ऐसे sir. भी लिखो, Yes. सब चलता है। लेकिन कोडिंग प्रोग्रामिंग में, दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ, हाँ मैं, मेरी प्रोग्रामिंग सी रहो, सी प्लस प्लस रहो, जावा रहो, डॉट नेट रहो, PHP रहो, या आपका सेल्सफोर्स की कोडिंग रहो जिसको एपेक्स बोला जाता है, इसमें हमेशा लिखा जाता है सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, ऐसे ही लिखा जाता है। अब बोलेंगे वाई, तो ये जो असाइन, ये जो ऑपरेटर होता है ना, इक्वल ऑपरेटर, इसको हम लोग असाइन ऑपरेटर बोलते हैं। दैट नेम इज कॉल्ड एज असाइन ऑपरेटर। असाइन ऑपरेटर बोला जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको असाइन ऑपरेटर बोला जाता है। असाइन ऑपरेटर का रूल क्या होता है? देखिए ये जो इक्वल आपको दे रहे हैं ना, ये असाइन ऑपरेटर होता है। इसका रूल रहता है, कौन सा रूल रहता है बताता हूँ आपको। अभी इसके बाद ज़िंदगी में आप ऐसे ही लिखोगे। असाइन ऑपरेटर हमेशा क्या करता है? राइट हैंड साइड का डाटा लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता है। इसका रूल है, ये लेफ्ट हैंड साइड का डाटा राइट हैंड साइड में कभी ज़िंदगी में नहीं लेके जाता है। क्लियर हो गया आपको? कभी लेके नहीं जाता है। इसलिए हम लोग ऐसा कभी नहीं लिख सकते मैथ्स के अंदर, मतलब सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, जावा के अंदर, डॉट नेट के अंदर, या सेल्सफोर्स के अंदर, ए प्लस बी इज इक्वल टू सम। क्योंकि ये जो असाइन ऑपरेटर होता है ना, असाइन ऑपरेटर ऑलवेज स्टोर द डेटा फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड ओनली। ओके, दे नेवर शिफ्टेड योर डेटा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो मैं कभी भी लिखना है तो मुझे जो कैलकुलेशन होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखना पड़ता है, और वो डेटा का कैलकुलेशन आएगा, और ये इक्वल ऑपरेटर क्या करेगा? उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएगा। क्लियर हो गया आपको? असाइन ऑपरेटर हमेशा राइट हैंड साइड का जो भी कैलकुलेशन होता है, इसलिए हमने हमेशा मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हम लोगों को जो कैलकुलेशन होता है वो राइट हैंड साइड में ही लिखना पड़ता है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको वेरिएबल लिखना पड़ता है। बिकॉज दिस असाइन ऑपरेटर ऑलवेज असाइन द डेटा फ्रॉम right hand side to left hand side only. They never store the data from left hand side to right hand side. तो ये आपका गलत रहता है। दिस इज योर रॉन्ग। रॉन्ग मतलब रॉन्ग। समझ में आ रहा है आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे लिखना है? आपको कोई भी आपको स्टेटमेंट लिखना है ना, आपको कोई भी स्टेटमेंट, कितना भी बड़ा स्टेटमेंट लिखना है, सम इज इक्वल्स टू अपने को ऐसा 45 प्लस 70 डिवाइड बाय, जो भी लिखना है, मॉड, ओके, ऐसा कुछ भी लिखना है तो अपने को यहीं पे लिखना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ये असाइन ऑपरेटर वो क्या करता है? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का डेटा लेफ्ट हैंड साइड में ही लेके जाता है। ओके, तो यहाँ का कैलकुलेशन कैलकुलेट करेगा और वो यहाँ पे लेके जाएगा। इसलिए हमेशा मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसे ही लिखे जाते हैं, रिवर्स में लिखे नहीं जाते हैं। इज इट क्लियर? स्टेटमेंट क्लियर हो गया आपको? यस सर। ओके, Yes, sir. बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटर। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, पता है ना आपको? किसी को तकलीफ No, sir. नहीं ना? No, चलिए चलिए अभी अपन कल देखेंगे। देखिए कल अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, सिर्फ डेवलपमेंट में लेके गया हूँ। ओके, कल अपन पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। अपन कल प्रोग्रामिंग देखेंगे हम लोग, और कल इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कल फॉर लूप पढ़ेंगे हम लोग। ओके, फॉर लूप जितना काम का है उतना ही पढ़ने आने वाला हूँ मैं, ज़्यादा पढ़ाने वाला नहीं हूँ। एक इफ एल्स पढ़ेंगे, उसके बाद फॉर लूप पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग कैसे लिखा जाता है वो पढ़ेंगे हम लोग। ओके, उसके बाद फंक्शन कैसे पढ़ाया जाता है वो पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, और डायरेक्ट लेके जाऊंगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? तो कल पहला क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। कुछ तकलीफ जा रही है आपको डेटा टाइप्स में? No, sir. नहीं, तो कल मैं एक चार्ट दूंगा आपका, वो चार्ट को आपको कन्वर्ट करना है। मतलब समझ में आ जाता है, टेंशन मत लो, डरो मत बस। और स्लोली, ये डेवलपमेंट जो होता है ना वो स्लोली समझ में आता है, टाइम लगता है लेकिन समझता है। और एक बार समझने लगा ना, एडमिन में मज़ा नहीं आता जितना डेवलपमेंट में मज़ा आता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? ओके, चलिए कल अपन देखेंगे बाकी का।
लेकिन कल से कोई भी रहे कुछ भी रहे, मैं 7 बजे क्लास चालू करूँगा। एक भी पर्सन रहेगा तो एक ही पर्सन को